प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। देखिए, अपन बिलाम के बारे में ध्यान कर रहे हैं। कल यहाँ तक अपन सुने हैं कि जो चर्च ऑफ क्राइस्ट वालों का झूठ प्रचार और ब्रदरन वालों का झूठ प्रचार को सुने हैं, उसी प्रकार यहोवा गवाही लोग के बारे में सुने। तो बिलाम का तत्व आज भी कलीसिया में नए नियम में काम कर रहे हैं सेवक लोगों के द्वारा। तो अब ये दुष्टात्मा बिलाम का आत्मा कैसे काम करे, इस प्रकार काम कर रहे हैं कि अभी देखिए, और एक बड़ा झूठ प्रचार आज मसीह के समुदाय में प्रचार में है। उसका नाम यह है कि परमेश्वर का दिव्य आगमन के बारे में, यीशु मसीह का दिव्य आगमन के बारे में बहुत बड़ा झूठ प्रचार आज कलीसिया में फैल चुके हैं। क्या है वो झूठ प्रचार? तो झूठ प्रचार ये है कि यीशु मसीह आने से पहले, यीशु मसीह क्लेश के बाद नहीं, क्लेश से पहले आएगा। कब आएगा? कलीसिया को क्लेश नहीं है, कलीसिया को क्लेश नहीं है। बड़ा क्लेश से पहले यीशु मसीह आएगा और कलीसिया को ले जाएगा, कलीसिया उठ जाएगा। ये बता रहे हैं। क्या कलीसिया क्लेश में से चलना है ना यीशु मसीह के साथ? तो क्लेश में क्यों नहीं चलेगा? इसके बारे में पौलुस क्या बताया है? सत्य देखेंगे अपन, यहोवा का वाणी, पहला वाणी देखेंगे बिलाम के जैसा, और कुछ यहोवा बात करते क्या, और कुछ दूसरा वाणी नहीं, पहला वाणी। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय, ये देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में 15 अध्याय 52 वचन को देखिए। 52 वचन में क्या बता रहे पौलुस जी ने, देखो। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। ये देखो, आखिरी तुरही जब फूंकते हैं, जब मुर्दे उठते हैं और कलीसिया जीवित यीशु मसीह को स्वागत करते हैं। देखिए, और हम बदल जाएंगे। जब तक जिंदा है रहते हैं विश्वास लोग, एक पल में, एक क्षण में बदल जाते हैं, महिमा शरीर पाते। कब? आखिरी तुरही फूंकने के बाद। तो अभी देखिए, आखिरी तुरही फूंकने के बाद तो झूठ मसीह आने से पहले कलीसिया स्वर्ग में जाएगा, कलीसिया उठ जाएगा। ये कितना झूठ प्रचार है। तो आखिरी झूठ मसीह आने से पहले अगर कलीसिया स्वर्ग में गए, तो आखिरी झूठ मसीह आए तो क्लेश शुरू होता है। तो आखिरी झूठ मसीह आने से पहले ही कलीसिया स्वर्ग में जाएगा, ये प्रचार कर रहे। तो प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में देखो, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4 या 5वां वचन में अपन देख सकते। देखो 4 या 5वां वचन में क्या बता रहे यूहन्ना ने, देखो। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, और ना उसकी छाप अपने माथे हाथों पर ली थी। ये देखो, ये लोगों के आत्माओं को यूहन्ना देख रहे हैं सिंहासन के पास। ये लोग कौन है? आखिरी झूठ मसीह के सताव में मरे हुए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह गवाही के लिए मरे हुए लोग। कैसे? आखिरी झूठ मसीह के क्लेशों में। तो ये तो मर चुके हैं, ये आत्माओं को यूहन्ना ने देख रहे हैं। तो आखिरी झूठ मसीह आने से पहले कलीसिया उड़ जाएगा, तो बाद में आखिरी झूठ मसीह आएगा। आखिरी झूठ मसीह आए तो क्लेश शुरू होगा। जब प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए जो हतसाक्षी हो रहे हैं ये लोगों के आत्मा का पुनरुत्थान कब होगा? फिर अब ये लोगों के आत्मा का पुनरुत्थान होना हो तो दूसरे पुनरुत्थान होगा। समझ में ये पॉइंट? पहले आखिरी झूठ मसीह क्लेश आने से पहले ही कलीसिया स्वर्ग में जाएगा। ठीक है, वैसा बात करे तो, ऐसा प्रचार करे तो कलीसिया चले गए, आखिरी झूठ मसीह आए, और जो लोग हैं उसको, विश्वासी लोग जब उसको सताव कर रहे हैं। यहाँ पर यूहन्ना देखे हैं आखिरी झूठ मसीह के समय उनके हाथों से यीशु मसीह के लिए गवाही, हतसाक्षी बने हुए लोगों को देखे। फिर आखिरी झूठ मसीह के हाथों से जो हतसाक्षी बने लोग, ये लोगों की आत्मा स्वर्ग में कब पहुंचा, और ये लोगों का पुनरुत्थान कब होगा? यीशु मसीह आएगा एक ही बार, पुनरुत्थान होगा एक ही बार। फिर क्लेश में कलीसिया यहीं रहता है, ये है सत्य शिक्षा। क्लेश से पहले
कलीसिया स्वर्ग में जाएगा तो दो पुनरुत्थान होना चाहिए, दो दो बार मुर्दे जी उठना चाहिए। एक ही बार मुर्दे जी उठते हैं, जिंदा उठेगा, दो बार नहीं। तो इसीलिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 52 वचन में पौलुस जी ने बता रहे हैं, आखिरी तुरही फूंके जाए जब कलीसिया उठ जाते हैं, मुर्दे पुनरुत्थान होते हैं, अपन फल भर में बदलते हैं। ये है सत्य शिक्षा, है सत्य। तो अभी देखिए, आज बिलाम का तत्व पूरा कलीसिया में काम कर रहे हैं। और जो देखिए, जब बिलाम ने फिर यहोवा और कुछ बात करते क्या, इसीलिए उन्होंने इंतजार करे है। आज उसी प्रकार आज सेवक लोगों की आशा ऐसा है कि जब बिलाम के समय शास्त्र नहीं है, आज पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए शास्त्र वचन अपने पास है। जब बिलाम के पास वचन है, सिर्फ एक मनुष्य के जैसा यहोवा को देखना है, यहोवा का आवाज सुनना है। आज अपने को वचन दी है, शास्त्र दी है। आज सेवक लोगों का मन ऐसा है कि जब बिलाम को ऐसा लगा फिर यहोवा और कुछ बात करे तो क्या होगा, बालाक राजा मेरे लिए भेजे है, वो मजदूरी मुझे पाएंगे। कुछ यहोवा उनका बात बदल ले तो, यहोवा उनका बात थोड़ा बदल ले तो मुझे ये मजदूर मिलेगा। ऐसा कठिन, ऐसा पाप का मन बिलाम में आ गए। तो बिलाम का लालचा मन, लोभी मन वहां पर अपने को दिखाई दे। आज सेवक लोगों का मन भी ऐसा है। ये वचन जो सत्य बता रहे हैं, ये वचन से कुछ अलग बात करना है। ये वचन से कुछ अलग बात करना। जब बिलाम ने उनके लिए, उनकी आशा के लिए जैसा इंतजार कर रहे हैं फिर यहोवा के वाणी के लिए, उसी प्रकार आज सेवक लोग उनकी आशा के लिए, उनके स्वार्थ के लिए, उनकी कमाई के लिए सेवक लोग क्या कर रहे हैं, वचन को बदल ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बदला दे रहे हैं, वचन को पूरा चेंज कर दे रहे हैं। समझ में आए? तो आज पवित्र शास्त्रों को लक्ष्य नहीं कर रहे, श्रद्धा नहीं कर रहे, पवित्र शास्त्रों को अश्रद्धा कर रहे हैं। परमेश्वर का वाणी आना सत्य है, उसी प्रकार जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा अपने को दी गई वचन जो शास्त्र है, ये भी उतना ही सत्य है। तो वहां पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बात उन्होंने बदलते नहीं, कभी भी उनका बात नहीं बदलेगा। यहाँ पर भी वचन बदलेगा नहीं, शास्त्र नहीं बदलेगा, नहीं बदलना भी। अपन क्यों बदला रहे आप? ये बिलाम का तत्व है। सत्य एक ही है, हमेशा एक बार परमेश्वर उनका चित्त, उनका योजना अपने को बताया है, वो अटल रहेगा। शास्त्र वचन अपने को दी है, वचन के अंदर सत्य परमेश्वर छिपे रखे है। अपन ध्यान करना है, उस सत्य को खोजना है, सत्य को ही प्रचार करना है, विश्वास करना है, उस सत्य के अनुसार चलना है। ये अटल है। तो सत्य के भिन्न, सत्य के विरोध शिक्षाएं क्यों करना है? इसीलिए करते हैं कि हमको कुछ होना है, हमको कुछ लाभ रहना है। स्वार्थ के लिए सेवक लोग ऐसा कर रहे। इसके बारे में पेतरुस जी ने पहले ही बताया है, ये सेवक लोगों के लिए। दूसरा पेतरुस की पत्री 3 अध्याय में देखे, ये लोगों के लिए 2000 साल पहले ही पेतरुस जी ने बताया। देखो पहले शब्द में 3 अध्याय 16 वचन देखो, दूसरा पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 16 वचन में, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ये है आज बिलाम का मन। बिलाम का मन क्या है? सेवक लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं, उनके स्वार्थ के लिए खींचतान कर रहे हैं, वचन शास्त्र को क्या कर रहे हैं, खींचतान करके उनको जैसा मन पसंद है उस प्रकार उस शिक्षा को, उस प्रकार वचन के द्वारा संदेश देते हैं या उपदेश देते हैं। है या नहीं? हो रहा है ये आज कलीसिया में, यही चल रहा है। सत्य को ठीक रीति से बता रहे नहीं। तो पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। पवित्र आत्मा और वरदान और भाषा बात करना और पवित्र आत्मा के श्रेष्ठ वरदान को मांगना, और उसमें घृणा रहना, ये पूरा छोड़ दिए है। पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, वो रोक गए हैं बोल के संदेश दे रहे हैं, और वचन का सम्मान करो बोल रहे हैं। है या नहीं? तो जो आज पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा को मांगना है और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, बहुत सारे वचन पवित्र बाइबल में अपने को बता रहे।
लेकिन सेवक लोगों को ऐसा लग रहा है थोड़ा ये वचन का अलग शिक्षा अपन करें तो अच्छा रहते। तो अलग शिक्षा के लिए भी इनको और एक वचन मिलना है, अलग शिक्षा के लिए और एक वचन मिलना है। जैसा यहाँ पर तो नहीं मिला है, कहाँ पर यीशु मसीह का दिव्यागमन में कलीसिया क्लेश में यहीं रहेगा, क्लेश होने के बाद ये कलीसिया उठ जाएगा, जब तक नहीं ये जैसा सत्य है उसके विरोध में बड़ी क्लेश से आखिरी झूठ मसीह आने से पहले, क्लेश से पहले ही कलीसिया स्वर्ग में जाएगा। इसके बारे में एक वचन भी पवित्र बाइबल में नहीं सपोर्ट कर। लेकिन ये पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में, भाषा बात करने के बारे में, कलीसिया वृद्धि के लिए भाषा बात करना, भाषा का अर्थ बताने का, ये सब पवित्र आत्मा का श्रेष्ठ वरदान मांगने के विषय में ये लोग और कुछ वचन मिले तो ठीक रहेगा और कुछ मिलना है बोल के एक वचन को पकड़ लिए। उसके बारे में देख सकते हैं अपन प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री, देखिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय 8वां वचन। आज ये ब्रदरन और चचा प्रेस वाले ऐसा झूठ शिक्षा कर रहे हैं, उनको ये वचन मिल गए, ये वचन को लेकर पवित्र आत्मा का वरदान नहीं बोल के प्रचार कर रहे। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय 8वां वचन, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियों हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं मौन हो जाएगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। ये देखो भाषाएं मौन हो जाएगा, ये देखो भाषाएं मौन हो जाएगी, ये भाषा मौन हो जाएगा और भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी। ये वचन को भविष्यवाणी तो समाप्त हो जाएगा, भाषा ये मौन हो जाएगा। तो भाषा क्या हो रहे हैं, मौन हो जाते। तो आज भाषा नहीं है, भाषा प्रकार में भाषा प्रचार करने का आज नहीं है, आज नहीं है। क्योंकि देखो 10वां वचन 9-10, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, देखो जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरी मिट जाएगा। ये वचन को ले लिए चर्चा प्रेस्ट और ब्रदरन। जब सर्वसिद्ध आएगा अधूरी मिट जाएगी, इसका मतलब सर्वसिद्ध का मतलब ये लोगों का प्रचार यह है कि शास्त्र वचन क्या है, सर्वसिद्ध आएगा मतलब वचन, शास्त्र वचन आएगा, शास्त्र लिखा जाएगा। जब अधूरी का मतलब पवित्र आत्मा का वरदान मिट जाएगा, पवित्र आत्मा का वरदान मिट जाएगा जब सर्वसिद्ध आएगा। सर्वसिद्ध आ गए हैं, अपने को हाथों में पवित्र शास्त्र परमेश्वर दी है, वचन को दी है। तो आज आत्मा का आत्मिक वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान की जरूरी नहीं है बोल के कितना झूठ शिक्षा, कितना झूठ शिक्षा बिलाम के जैसे सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं। तो परमेश्वर इनको आशीर्वाद नहीं देना है, आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद करना है, आशीर्वाद में अलग करना है, आशीर्वाद वध करने का मतलब काटना है। इसका मतलब उनका आत्मिक जीवन में वृद्धि नहीं होता है। क्या बस आप ऐसा बात करना बहुत गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि जब बिलाम ने फिर यहोवा की वाणी के लिए उन्होंने फिर से उन्होंने इंतजार करे है, यहोवा वाणी के लिए आशा करे है, क्योंकि वह यहोवा के स्वर सुनने के लिए नहीं, यहोवा उनका बात कुछ बदल ले तो मुझे बालक राजा का मजदूरी मिल जाएगा। आज यहाँ पर यही सोचते सेवक लोग, नहीं 2 बार 3 बार 4 बार 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 यहोवा के पास एक बात के बारे में विचारण करना अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, वहां पर विचारण करने का मन नहीं है बिलाम को। अगर विचारण करने का मन है, पहले बारी यहोवा बताया है क्या, तुम उनके साथ बालक राजा के साथ नहीं जाना, इसलिए लोगों को शपित नहीं करना है या नहीं। एक बार यहोवा बात बोले तो बात बस खत्म, एक बार बोले तो वो अटल है। आज भी पवित्र शास्त्रों में सत्य अपने को बता रहे हैं। कलीसिया क्लेश में 42 महीने आधा सप्ताह तक यहीं रहेगा। क्लेश होने के बाद भी कलीसिया आखिरी तारीख फूंके जाएगी जब यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगी। ये प्रचार करना है, लेकिन ऐसा प्रचार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जब यीशु मसीह भी जब पृथ्वी पर सेवा करे हैं, जब जिंदा थे, जब यीशु मसीह का हर एक बात के विरोध परिसैयों और वेशधारी लोग उनके बातों को विरोध बात करते थे। जैसा भजन संहिता 56 में देखो, भजन संहिता 56 में 56:5 देखो 5वां वचन में, 56 और 5वां वचन, वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर
मरोड़ते रहते हैं। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। ये है असली बात। आज पूरा शिक्षाओं को, इसका मतलब वचन को, शास्त्रों को सेवक लोग मिला रहे हैं, उनका कल्पना मिला रहे हैं, उनका आशा जो है उनको जैसा उपयोग होना है उस प्रकार एक मूल वचन को लेकर उसमें पूरा मिला दे रहे हैं। उनका ज्ञान को मिलावट करके सत्य को छोड़कर शास्त्रों के अर्थ को बदल दे रहे हैं। शास्त्रों जो सत्य बताना है उस सत्य को छुपा दे रहे हैं। छुपाकर क्या कर रहे हैं? सत्य को छुपा दे रहे और सत्य के विरोध, सत्य के भिन्न कल्पनाएं और मिलावट करके उन्होंने संदेश दे रहे हैं। दिन भर जैसे ईसा यीशु मसीह ने सेवा करे है, 33 साल यीशु मसीह जब जीवित थे, तो यीशु मसीह के दिनों में फरीसियों और वेशधारी लोग भी यीशु मसीह के विरोध बार बार हर एक बात को लेना है, हाँ हमेशा लेना है, बार बार परमेश्वर के बातों को क्या करना है, हमेशा मरोड़ते रहना है। आज भी ऐसा मरोड़ते रह रहे हैं और हाँ खींच तार कर रहे हैं, है या नहीं? परमेश्वर का वचन को इसीलिए कल्पना के द्वारा, उनके सपनों के द्वारा, उनके स्वयं बुद्धि, स्वयं योजना, स्वयं चित्त के द्वारा क्या कर रहे हैं? वचन को पूरा मिलावट कर रहे हैं। इसीलिए सत्य नहीं समझ पा रहे हैं। सत्य को स्वीकार कोई नहीं कर रहे हैं। ये सत्य है बोले तो नहीं हमारा सेवक जो बताए वही सत्य है, और जो बताए ये सत्य बोले तो नहीं सुन रहे हैं। जैसा बिलाम ने परमेश्वर के मुंह से दूसरे वाणी के लिए दोबारा परमेश्वर बात करना बोल के दूसरी बार बात के लिए इंतजार कर रहे हैं। आज भी सेवक लोग परमेश्वर के द्वारा दी गई है प्रेरितों की शिक्षा, पौलुस की शिक्षा से और विरोध शिक्षा अपन करेंगे, ये न को और कुछ मिलाएंगे, पौलुस की शिक्षा न को और कुछ मिलाएंगे बोल के आज मिलावट करके सत्य को संदेश नहीं ले रहे, असत्य झूठ को प्रचार कर रहे हैं, नाना प्रकार की शिक्षाओं को प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए यहूदा खुद को परमेश्वर ये लिखने की आज्ञा दी, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए शिक्षा के लिए। इसका मतलब प्रेरितों की शिक्षा वो एक ही है, सत्य एक ही है। यहोवा का आवाज पहले बार बोला बस एक ही, दूसरी बार तीसरी कितना भी बार एक ही, बस परमेश्वर का बात बदलता नहीं। परमेश्वर अपने को नए नियम में पौलुस है, सिद्धांत करता है, सिद्धांत प्रचारक है, नींव डाले उन्होंने हैं। कलीसिया आत्मिक जीवन में कैसे वृद्धि होना है और यीशु मसीह के संपूर्णता में कलीसिया सर्वसिद्धि कैसे बनना है, हर एक बात में पौलुस अपने को आदर्श है। यीशु मसीह को पौलुस को जितने लोग विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के लिए आदर्श बनाए यीशु मसीह। तो पौलुस की शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा, सत्य को, वचन का सत्य को, शास्त्रों के अंदर जो गहराई में है सत्य को छोड़कर नाना प्रकार की शिक्षा, कल्पना, मिलावट करके, खींचतान करके, हाँ ऐसा अर्थ, वचन का अर्थ बदल कर संदेश देने, ये पूरा बिलाम का तत्व है। बिलाम का आत्मा कलीसिया में काम कर रहे हैं, तो ये बिलाम का आत्मा को खत्म करना है, बांध देना है। बिलाम का काम नहीं, अपन ये काम करना है मूसा का, है या नहीं? एक बात बोले तो खत्म, एक ही बात। जैसा मूसा ने कितना नम्र से सुने हैं, परमेश्वर के घर में मूसा के जैसा नम्र और कोई नहीं, उतना विश्वास योग्य कोई नहीं, तो वैसे रहना। ठीक है, ये है आज का संदेश। क्या आपके अंदर बिलाम का तत्व है? तो परमेश्वर से माफी मांगो और क्या करो, आप जाकर सत्य में पवित्र हो। बिलाम के जैसा मिलावट शिक्षाओं को मत सुनो, मिलावट संदेश को मत सुनो, प्रेरितों की शिक्षा, सत्य शिक्षा को सुनो। यीशु मसीह का दिव्य आगमन कब होएगा? बड़ा क्लेश में अपन चलने के बाद 3.5 साल यही रहेगा कलीसिया, क्लेश, बड़ा दुख में, परीक्षा से चलना है। उसके बाद यीशु मसीह को अपन स्वागत करना है। आखिर तुरही फूंके जाते हैं अपन, कलीसिया उठ जाएगा और पवित्र आत्मा का वरदान है, नाना प्रकार के भाषा भी है और यहोवा के साथ गवाही लोगों का बात मत सुनो। यीशु मसीह परमेश्वर है, समझ में? पानी में से बपतिस्मा लेना सत्य, ये है प्रेरितों को एक ही वर्षों पे शिक्षा। आइए सदस्यों की प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक प्रभु हमको वचन के उच्छालय में प्रभु हमको सत्य शिक्षा कौन सी है हमको बताया, बिलाम के आत्मा जैसा काम कर रहे हैं आज कलीसिया में, मंडली में हमको बताया प्रभु।
जितने लोग इस संदेश ने और सुने, हर एक विश्वास और सेवक आत्मिक को खोला यीशु मसीह, और उनका झूठ प्रचार यीशु के नाम में भान दे, उनका झूठ प्रचार यीशु के नाम में खत्म होना, यीशु मसीह के नाम में बिलम का आत्मा को खत्म कर दे रहे, कलीसिया से निकाल दे रहे प्रभु, अथोपड़ में उसको फेंक दे रहे प्रभु। यीशु सत्य में पवित्र करो हर सेवक प्रेरितों की शिक्षा। एक ही बार तुम्हारे वचन आते हैं, एक ही बार वही सत्य है, तो प्रभु एक ही बार सौंपे गए प्रेरितों की शिक्षा में हर व्यक्ति पौलुस की सेवकाई में आने कर सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का पवित्र आत्मा के सहायक इस दिन से लेकर प्रवाह तक सारे भक्तों को सर्वदा साथ रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।